हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अपना अधिसूचना जारी कर दिया है परीक्षा के संबंध में, और इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो होगा सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए वो होगा 5 तारीख से। तो 5 तारीख से जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संबंधित महाविद्यालयों में जमा करने हेतु तिथि एवं दिशा निर्देश के लिए पृथक जारी किए जाएंगे। तो इनके लिए बताया जाएगा कि कैसे जमा होगा, जो कि है महाविद्यालय में जो भी कॉलेजेस में जो एग्ज़ामिनेशन होंगे, सारे एग्ज़ामिनेशन अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन हो रहे हैं और घर बैठे हम लोग को आंसर लिखने हैं और उसको A4 साइज़ के पेपर में हमें लिखना है और एक फ्रंट पेज लगा के उसको जमा करना है। तो सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर्स होंगे सबके सब महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा लिए जाएंगे। हार्ड कॉपी हम लोग को जो हमने जो कॉपी बनाया है उसको स्कैन करके ऐसे करके जमा नहीं करना, उसको हार्ड कॉपी वहाँ पे जाके जमा करना होगा। तो उसके लिए दिशा निर्देश जो होगा वो बाद में जारी किया जाएगा। तो यहाँ परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। समस्त कक्षाओं के प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in पर तिथिवार, मतलब जिस भी दिन टाइम टेबल के हिसाब से जो भी पेपर होगा, जिस सेमेस्टर का पेपर होगा, वो अपना सुबह 11 बजे अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पे 11 बजे का टाइमिंग दिया ज़रूर जाता है, लेकिन उसके पहले ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है। तो 11 बजे का वेट ना करें और उसके पहले भी चेक करते रहें वेबसाइट को, और वहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। वहाँ पे आप लोग को स्टूडेंट सेक्शन के अंदर या फिर फ्रंट पेज पे ही आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ भी कठिनाई नहीं होगी वहाँ खोजने के लिए। अगला यहाँ पे दिया हुआ, परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे आपके पेपर्स की डिटेल्स दी जाएंगी। मतलब आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, प्रश्न पत्र का नाम क्या है, सारा चीज़ उसमें आप लोग को मिल जाएगा। उससे आप लोग को बहुत सहायता होगी कि हम लोग जो पेपर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, अभी तो सारे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पे पेपर रखा गया है जो एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट्स ही अपियर होंगे। लेकिन अगर जो AT KT का एग्ज़ाम दे रहे हैं सेम सेमेस्टर का, जो भी, या सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर AT KT का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र का कोड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सही प्रश्न पत्र का कोड के हिसाब से पेपर बनाएं, तभी वो मान्य माना जाता है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो वे हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, या फिर ईमेल ID भी यहाँ पे दिया हुआ है onlinehelp@durguniversity.in पर ईमेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 11 बजे से शाम के 6 बजे तक ये ईमेल और ये फ़ोन की सुविधा अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटी में। कभी भी फ़ोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमें कोई भी परेशानी हो उसका समाधान यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। अगर जिस भी दिन हमारा एग्ज़ाम है, मान के चलिए 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसकी कोई भी अंतिम तिथि नहीं होगी। वो काफ़ी दिन तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किए रहेंगे, वो हमें कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र से विषय प्रश्न पत्र का मिलान कर संबंधित प्रश्न पत्र को ही हल करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवेश पत्र से विषय और प्रश्न पत्र का मिलान कर ही पेपर को हल करें। मतलब जो भी प्रश्न पत्र है वो उसको सबसे पहले आप लोग चेक कर लेंगे कि आपका ही है या नहीं है, या फिर रेगुलर आपने जो दिया है वो कोड हमेशा चेक कर लेंगे। कोड के हिसाब से ही आप प्रश्न पत्र हल करें। बहुत से विद्यार्थियों का ये परेशानी में रहता है कि उनको प्रश्न पत्र का कोड नहीं पता होता है।
तो प्रश्न पत्र के कोड के लिए आप लोग टाइम टेबल को रिफ़र कर सकते हैं। साथ में ही अगर कोई भी दिक्कत आने पर ऊपर दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे या फिर अपने विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। आपके जो टीचर्स है या फिर जो प्रिंसिपल्स है या फिर जो भी अथॉरिटी वहाँ की है वो आपकी सहायता के लिए अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। जिन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन आंशिक संशोधन हुए हैं उनमें भूतपूर्व एटीकेटी के परीक्षार्थी डीडी कोड, मतलब जो सप्लीमेंट्री वाले हैं और जो एटीकेटी वाले हैं उनका जो प्रश्न पत्र का कोड होगा वो डीडी से शुरू होगा। और जो प्रश्न पत्र नवीन परीक्षार्थी मतलब जो न्यू कोर्स वाले हैं, न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स, जो इस बार प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे ईडी कोड के प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, जो न्यू कोर्स है जो पहली बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब पहली बार परीक्षा दे रहे हैं और उनका कोर्स चेंज हुआ है, मीन्स जो पहले दूसरा सिलेबस था अभी सिलेबस चेंज करके नया सिलेबस लाया गया है, उनके लिए यहाँ पे ईडी कोड अवेलेबल होगा, मतलब कोड ईडी से स्टार्ट होगा। और जो भूतपूर्व है या फिर एटीकेटी, मतलब जो सप्लीमेंट्री आए हैं या फिर एटीकेटी वाले जो परीक्षार्थी हैं उन लोग डीडी वाला कोड हल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हुए ही प्रश्न पत्र का चयन करें। ठीक है, प्रश्न पत्र डाउनलोड करते समय ये ईडी और डीडी कोड अवश्य चेक कर लें ताकि परीक्षा पत्र को हल करते समय कोई भी परेशानी ना हो। उत्तीर्ण पुस्तिका के लिए परीक्षार्थी कॉलेज कॉपी, सामान्य A4 साइज पेज, स्टेपल्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तर पुस्तिका के लिए यहाँ पे कॉलेज कॉपी मीन्स रजिस्टर और सामान्य A4 साइज का पेज स्टेपल का प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 15 या फिर 20 पेज को हम लोग A4 साइज के पेज को हम लोग स्टेपल कर लें। उसके फ्रंट में एक फ्रंट पेज दिया जाएगा जो कि वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको प्रिंट करना होगा। मैं उसका एक सैंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो लास्ट ईयर जो सत्र 2019-20 में जो विशेष परीक्षा ली गई थी उसका ये फ्रंट पेज है। तो इसी प्रकार से भी यहाँ पे सेम यहाँ पे सेशन चेंज होगा, 2020-21 आ जाएगा और बाकी सारा चीज़ यहाँ पे सेम होगा। कक्षा का नाम यहाँ पे लिखना है, अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ पूरा का पूरा लिखना है। अनुक्रमांक शब्दों में लाइक यहाँ पे 337 इस प्रकार का कोई भी कोड है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33721 इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे पूरा लिखना है। नामांकन यहाँ पे लिखना है। एनरोलमेंट नियमित छात्रों के लिए जो कि रेगुलर कैंडिडेट है, रेगुलर स्टूडेंट है, उन्हीं लोग को एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से। जो प्राइवेट है उन लोग के लिए नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पंजीयन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे होता है, उसको यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। फिर छात्र छात्रा का नाम, पूरा का पूरा नाम लिखें, आधा अधूरा नाम बिल्कुल ना लिखें। यहाँ पे पिता का नाम भी जो कि आपके एडमिशन के समय पे दिया गया है सेम हम लोग को यहाँ पे लिखना है। विषय प्रश्न पत्र को देख के ही लिखें। प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का कोड, यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको लिखना है, प्रश्न पत्र वहाँ पे दिया होगा, प्रश्न पत्र का नाम क्या है वो लिखना होगा और इस डब्बे में यहाँ पे हम लोग को प्रश्न पत्र का कोड लिखना होगा। परीक्षा का दिन, ठीक है, परीक्षा का दिन टाइम टेबल को देख लें, उस दिन क्या तारीख थी उसका यहाँ पे हम लोग को दिन डालना है, मतलब सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था या फिर जो भी था वो उस दिन का यहाँ पे परीक्षा का हम लोग को दिन डालना है। फिर उसके बाद परीक्षा का दिनांक, यहाँ पे हम लोग को डेट लिखना है। फिर महाविद्यालय का नाम, यहाँ पे महाविद्यालय का नाम जो एग्जैक्ट आप लोग का महाविद्यालय का या कॉलेज का नेम है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पे 10 अंक का मोबाइल नंबर आप लोग को डालना है और जो नंबर यूज़ में है, जो नंबर चालू है और फ़ोन करने से आप रिसीव कर सकें ऐसा नंबर यहाँ पे डालें। किसी दूसरे का, पड़ोसी का या फिर बंद नंबर यहाँ पे ना डालें, क्योंकि जब भी कोई भी पेपर चेक करता है अगर उसको कोई भी कठिनाई होती है तो वो इस नंबर पर संपर्क करता है। अगर वो मोबाइल नंबर आपका बंद मिलता है
या फिर मोबाइल नंबर आपका उपलब्ध नहीं है या रिचार्ज नहीं है, इस पर कि अगर कोई भी कठिनाई होती है तो हो सकता है कि आपका पेपर जो है निरस्त कर दिया जाए या फिर आप लोग फेल हो सकते हो, कोई भी चांस हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ संकलन, उत्तर पुस्तिका में कुल पृष्ठों की संख्या, कितना पेजेस आप लोग ने लिखा है, कितना पेजेस आप लोग ने इस कॉपी में लिखा है, उसका यहाँ पे अंक लिखना है, उनकी उसकी संख्या हम लोग को लिखना है। बस इतने ही डिटेल लिखने हैं। और उसके बाद एक केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं सील, ये सारा ऑफिशियल चीज़ें हैं, हम लोग को बस यहाँ तक का लिखना है, इतना ही डिटेल हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो सेम जो फ्रंट पेज है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा, कुछ दिन बाद वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in में आप लोग को अवेलेबल की जाएगी। तो इस प्रकार का एक सैंपल मैंने यहाँ पे दिखाया है जो लास्ट 2019-20 के सेशन में था, 20-21 में भी सेम ही होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल एग्ज़ाम जो अभी ऑनलाइन ब्रांडेड मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, A4 साइज़ का ही पेपर का यूज़ करेंगे और उसके जस्ट सामने में इस प्रकार का एक फ्रंट पेज लगाएंगे। और फ्रंट पेज और पेपर हम लोग मतलब उत्तर पुस्तिका हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को उत्तर पुस्तिका बनाना है और उसमें फ्रंट पेज कैसे लगाना है, उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो एक बना दूंगा। परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका की कवर पेज को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड प्रिंट कर उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के रूप में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य के अनेक जिलों में लॉकडाउन होने की वजह से यदि उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर पृष्ठ प्रिंट आउट निकाल पाना संभव न हो तो परीक्षार्थी मुख्य कवर पृष्ठ में उल्लेख बिंदुओं की जानकारी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के फ्रंट पृष्ठ पर लिख कर चस्पा कर सकते हैं। अगर इस समय पे बहुत सारे ज़िलों में लॉकडाउन की स्थिति है और यहाँ पे अगर प्रिंट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक उसमें के सारे डिटेल्स को भी लिख कर फ्रंट पेज जैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कोई भी एक सामान्य पेज में भी सारी डिटेल्स को लिख के उस पर लगा सकते हैं। अगर प्रिंट आउट हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका स्व हस्तलिखित होने चाहिए, टाइप या फोटोकॉपी किए हुए उत्तर पुस्तिका को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका में जो भी प्रश्न पत्र हल करेंगे उस प्रश्न पत्र को हस्तलिखित होने चाहिए, मतलब हैंड रिटन ही वो होने चाहिए, कोई भी टाइप किया हुआ या फोटोकॉपी किया हुआ मान्य नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने पर यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो परीक्षार्थी संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न पत्र प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे विश्व महाविद्यालयों के लिए बनाया गया है, वहाँ से भी आप लोग को पेपर मिल सकता है। अगर कोई भी समस्या आती है प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, तो अपने संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करके भी प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाक के माध्यम से भी संबंधित महाविद्यालय में जमा कर सकेंगे। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कोविड-19 को यहाँ पे देखते हुए, जो कि उत्तर पुस्तिका अगर वो खुद आके जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि महाविद्यालय के लिए बहुत परेशानी होती है उस डाक को प्राप्त करने के लिए। कभी किसी क्षेत्र में लॉकडाउन होता है या फिर डाक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो बहुत देरी हो जाती है उस उत्तर पुस्तिकाएं को प्राप्त करने के लिए। तो हो सके तो खुद जाएं और अपने महाविद्यालय में उसको जमा करें। कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं शासन द्वारा गाइडलाइन को पालन करते हुए परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अपने पास सुरक्षित रखें। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विद्यालयों में जमा करने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तत्पश्चात परीक्षार्थी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। तो यहाँ पे
कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो विश्वविद्यालय है और महाविद्यालय है, दोनों अपने निर्देश जारी करेंगे और सभी के सभी जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जो रेगुलर है, एटीकेटी है, सप्लीमेंट्री है, सभी के सभी अपने जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, मतलब जो आंसर कॉपीज़ है, उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे और इस उत्तर पुस्तिकाएं को महाविद्यालय में जमा करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने पेपर लिख लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया या फिर रद्दी में भेज दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। उत्तर पुस्तिकाएं जो है उसको संभाल के रखें और उसको अपने महाविद्यालय में जाके जमा करें। जब भी आप लोग को बोला जाए जमा करने का, तब आप उसको जाके जमा करेंगे। ऐसे समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने सेमेस्टर परीक्षा 2021 हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरा है, उन्हें ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड आधारित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब ये अनिवार्य है, जिन्होंने भी परीक्षा सत्र 2020-21 में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरा है, उन्हें सम्मिलित होना ही है, अनिवार्य होगा परीक्षा में सम्मिलित होना। तो ये बहुत अच्छा मौका है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और सारा चीज़ हम लोग को घर में करना है, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है और काफ़ी अच्छे नंबर्स मिलते हैं। बहुत अच्छे नंबर से आप यहाँ पे पास हो सकते हैं।